नमस्ते योगी नमस्ते। वीरेंद्र योगी। नमस्ते। लोग इतना कमाता है, धन दौलत उसका मर्जी से होता है क्या? हाँ, डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न किए हैं। ये सवाल बहुत उत्तम है। ये मनुष्य का अहंकार है कि सोचता है कि दुनिया को चलाने वाला वही है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। कृष्ण गीता में बोल के गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभू माते संगोस्त कर्मणि। कहने का मतलब है कि ये मनुष्य, तुम केवल कर्म कर सकते हो, कर्म करना तुम्हारा हाथ में है, लेकिन कर्म के जो फल हैं वो तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं है। तो ये अहंकार नहीं करना कि तुमने सब कुछ अर्जित कर लिया है, ये तुम्हारे विनाश का कारण होगा। इसलिए रावण हुआ, दुर्योधन हुआ, कंस हुआ, जो कि इतना अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगा कि उसका विनाश ही हो गया। आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी, हम लोग केवल कर्म के भागी हैं। धन हो, दौलत हो, विद्या हो, हमारे दोस्त हो, हमारे साथी हो, हमारे परिवार हो, ये सब हम करते हैं। कभी कभी हमें फल मिल जाते हैं, कभी कभी हमें फल नहीं मिलता है। इसीलिए हमें वहाँ तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, मैं कर्मवीर हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, कर्म में विश्वास करता हूँ, लेकिन कर्म का जितना फल आता है उसमें संतुष्ट रहता हूँ। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आई जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आप बोलेंगे ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी आप कल्पना नहीं की थी? जब मैं बीबी नगर में घर बनाया तो घर तो मैंने अपनी मर्जी से बना लिया, लेकिन हमको एक दैवी शक्ति के रूप में टेनिस कोर्ट बनाने के लिए मैं 120 बाई 60 फीट ज़मीन खोज रहा था, और हमको जो ज़मीन मिला वो मिला 5 एकर्स 23.5 गुंटास। इसकी कल्पना नहीं की थी। ये देखिए, इसीलिए हमारा दोस्त बोल दिया, देनहार कोई और है जिंदे बदल रहे हैं, लोग भ्रम मुझ पर करें तासो नीचे में, कहाँ सीखे दीमान जी ऐसी देनी देन। अरे ये देने वाला कोई और होता है भाई। भगवान पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान पर एकदम विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन याद रखो, हम प्रकृति के एक अंश हैं। प्रकृति ब्रह्मांड है, उसके हम एक अंश हैं। जिस तरह ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सूर्य, चांद इस प्रकृति के अंश हैं, और वो एक नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए जब हम इस धरती पर जन्मते हैं तो हमारे लिए भी हमारी रचना हो जाती है कि हमारे जीवन में क्या आना है, क्या नहीं आना है, क्या खोना है, क्या पाना है। इसीलिए हमारा एक ही उद्देश्य होता है, कर्म करो, सपने देखो, समर्पण की भावना से कर्म करो, और कभी भी निष्क्रिय नहीं होना, और जब फल मिलता है तो अहंकार भी नहीं होना। इसीलिए ये जो ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये डॉक्टर सत्यनारायण का है, डॉक्टर जया के नाम से है। ये वेदभूत ज़मीन है, ये आपने नहीं किया, ये आपके भाग्य में था। भाग्य का मतलब आपके किए हुए कर्मों का ये फल है। इतना सुंदर ज़मीन किसी को नहीं मिलेगा। ये 2 एकड़ का ज़मीन हैदराबाद के नज़दीक, ये बड़े भाग्य से आपको मिला है। इसीलिए आपके करने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो ये प्रकृति ने रचना कर दिया है हर व्यक्ति के रूप में। और एक उदाहरण और आपको देना चाहता हूँ, परम पूज्य डॉक्टर सत्यनारायण। मनुष्य सभी थे, कोई आइंस्टाइन हो गए, कोई गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, कोई न्यूटन हो गए, कोई स्टीव जॉब हो गए, कोई बेजोस हो गए, कोई बिल गेट्स हो गए, अनंत इस तरह के महापुरुष हुए। वही शरीर, वही नर्स, वही नाड़ियाँ, वही अंग, सब कुछ। लेकिन देखिए, समय भी उतना ही जिया, लेकिन कितना कोई प्रभावशाली हो गया, कोई प्रभावहीन हो गया, कोई विचारवान हो गया, कोई विचारहीन हो गया। ये सब एक प्रकृति का लिखा हुआ है भाई। इसीलिए हिंदू धर्म में आप देखे होंगे कि जब व्यक्ति जन्मता है ना, तो उसके जीवन की पूरी जो एक स्क्रिप्ट है वो लिख के आ जाता है। जन्म कुंडली बोलते हैं। स्क्रिप्ट लिख जाता है। वो लिखने वाला एक होता है जो उसका स्क्रिप्ट लिखता है, और लिखने वाला एक जो है ना प्रकृति है, जिसे आप भगवान कह देते हो। वो प्रकृति कभी गलत स्क्रिप्ट नहीं लिखता, लेकिन जो व्यक्ति है ना, वो अपने स्क्रिप्ट को जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरा क्या था। वो कुछ पढ़ता ही नहीं है, मीन्स ध्यान धारणा समाधि में नहीं जाता है। इसीलिए वो जानवर की तरह जीता है और जानवर की तरह मर जाता है।
तो इसीलिए जो भी उपलब्धियां होती हैं, अंत में यही बोलूँगा सारांश, वो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम कर्म करेंगे तो जितना मुझे मिलना है उतना ही मिलेगा, बहुत करोगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि हमको संतोष से रहना चाहिए, हमारे ज़िंदगी में शरीर स्वस्थ हो, विचार पवित्र हो, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बैलेंस होनी चाहिए। योग और चित्तवृत्ति निरोधा, चंचल मन को हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर डालना चाहिए और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होनी चाहिए और खुशहाल जीवन जीना चाहिए। लेकिन जो हमारे भविष्य में, जो हमारे किस्मत में लिखा था, उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। नहीं तो देने वाला पछताएगा कि किस मूर्ख को दे दिया। तो कौड़ी में तुम देखे होगे बहुत लोग दारू शराब पी के, अल्कोहल पी के, लीकर पी के, औरतों के पीछे वेश्यावृत्ति करके जो दिया हुआ प्रकृति का अद्भुत वैभव है, संपत्ति है, उसको भी गंवा देते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो दिया है प्रकृति उसका सम्मान करो, नहीं तो प्रकृति ले भी लेगा, याद रखना। जो दिया हुआ ना, ये सब तोहफा है तुम्हारे लिए। प्रकृति का सबसे बड़ा गिफ्ट है, वरदान है, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। प्रकृति सबको सब कुछ नहीं देता, लेकिन अगर उसका अपमान किए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि सब चला जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।